वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करवा ऑर्गेनोजेनेसिस बाबद में। तेणु जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आछंती प्लीज सब्सक्राइब करूँ, ता सहित लाइक और शेयर करने को मोटे भी भूलु ना। वीडियो संपूर्ण रूपे देखा आपण मानक अनुरोध। तो आसतु डिस्कस करवा आज टॉपिक ऑर्गेनोजेनेसिस बाबद में। तो आरंभ करवा ऑर्गेनोजेनेसिस बाबद में। जो ऑर्गेनोजेनेसिस कौन ता बाबद आम जाना एवं तार जो टाइप्स रही ऑर्गेनोजेनेसिस जो टाइप्स रही से बाबद में डिस्कस करवा। तेणु आस डिस्कस करवा ऑर्गेनोजेनेसिस कौन। सो ऑर्गेनोजेनेसिस इज द फेज of embryonic development that starts at the end of gestation and continues until birth। तेणु ये जो ऑर्गेनोजेनेसिस टा होची गोटे प्रकार रो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रोसेस जहाँकि आमर स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ गेस्ट्रुलेशन। गेस्ट्रुलेशन जो फॉर्मेशन हबार सरवा पर से ही आरंभ होता है अप टू केते जाए ना अंटिल बार्थ। जिते जाए बार्थ न हो से जाए आमर डेवलपमेंट चली था। तेणु सेटा हूँ सी जो फेज जो पीरियडटा को सेटा आम कौन कहूँ ऑर्गेनोजेनेसिस। जदि आम इन वर्ड मीनिंग आम बुझा जा दैट इज ऑर्गन ड्र फॉर्मेशन हवा प्रक्रिया को आम कौन कह ना ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन जोड़ा देखु विभिन्न प्रकार जो अंग प्रत्यंग डेवलप होची जेनेसिस बा फॉर्मेशन होचे। So during organogenesis, the three germ layers formed from gastrulation, that is the ectoderm, endoderm, mesoderm, form the internal organs of the organism। जैकि कौन करे ना जो organism रो internal organ विशेष करके डेवलप करते हैं। So the cells of each three germ layers undergo differentiation। तो यहाँ आम देखिले इन केस ऑफ एनिमल्स केस रे विशेष करके आम देखिले सेमती प्लांट केस रे ऑर्गेनोजेनेसिसटा किभली भाव में होता है। सो इन प्लांट्स जदि आम ऑर्गेनोजेनेसिस कहवा अकर्स कंटिन्यूअसली एंड ओनली स्टॉप्स व्हेन द प्लांट डाइज। तो प्लांट के एनिमल केस रे आम देखिले दैट इज गेस्ट्रुलेशन पीरियड पाखर आरंभ होगी जाउची अंटिल बार्थ जाए। किंतु प्लांट ऑर्गेनोजेनेसिस कथा जदि आम ये कहवा तेणु ये केस रे जो प्लांट रो जो ऑर्गेनोजेनेसिस ये प्लांट मरिबा जाए तार प्रोसेस चलता है। सो इन द सूट एपिकल मेरिस्टेम्स रेगुलरली प्रोड्यूस न्यू लैटरल ऑर्गन्स दैट इज लीव्स एंड फ्लावर्स एंड लैटरल ब्रांचेस। ये सब जो हमरो लैटरल ऑर्गन सब डेवलप करछि लीफ हो बा हमरो फ्लावर हो लैटरल ब्रांचेस ये सब हम जब देखिबा ये सब गोटे टाइप ऑर्गेनोजेनेसिस एवं एतरे सूट एपिकल मेरिस्टेम रहता है। So in the root, the new lateral roots form from weakly differentiated internal tissue रो ये रूट मध्य डेवलप होचे। सिमती इन विट्रो एंड इन रेस्पॉन्स टू स्पेसिफिक cocktails of hormones mainly auxin and cytokinins। So most plant tissues can differentiate and form a mass of dividing totipotent stem cell called callus। So organogenesis can then occur from those cells। जो आम टिश्यू कल्चर करूँ तेणु से केस रे कौन हो जो प्लांट डेवलप कले तो सी केस जो कालस जो एक्सप्लांट आम आनिले से कल्चर आरंभ कले तो सी केस रे जो मास डेवलप है अनडिफरेन्शिएटेड फॉर्म मास डेवलप है जोटा आम कालस बोली कहूँ। तो सी कालसटा परवर्ती समय कौन हो डिफरेन्शिएटेड होचे। जो मास फॉर्मटा थिला सी कौन हो ना धीरे 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 डिफरेन्शिएटेड फॉर्म हवा को लगुचे। तेणु सीटा को आम कौन कौन ऑर्गेनोजेनेसिस बोलिक आम कहवा। So the type of organ that is formed depends on the relative concentration of the hormones in the medium। तेणु ये केस रे जो आम विभिन्न प्रकार जो ऑर्गन टाइप आम देखुचे जो डिपेंड करे तार जो विभिन्न प्रकार हार्मोन रो कंसंट्रेशन जो मीडियम रे से ग्रो करछि सी मीडियम रे डिफरेंट हार्मोन्स रो कंसंट्रेशन ऊपर डिपेंड करथे। सो प्लांट ऑर्गेनोजेनेसिस कैन बी इंड्यूस टिश्यू कल्चर एंड यूज टू रीजेनरेट प्लांट्स। तेणु आम जो प्लांट ऑर्गेनोजेनेसिस आम देखुचे या आम टिश्यू कल्चर थ्रू रे आम इंड्यूस करबा एवं प्लांट को आम रीजेनरेट कर परिबा। सो प्लांट टिश्यू कल्चर
Organogenesis is a process of differentiation by which plant organs like roots, shoot, buds, etc. are formed from unusual points of origin of an organized plant, so where a performed meristem is lacking. जोटा कि आम जो विभिन्न प्रकार रूट सुट बड इत्यादि आम जो एक्सप्लांट आम आनिबा तो सीटा हूँ कौन से मेरिस्टेमेटिक सेल न थाए तेणु से केस रे प्लांट डेवलपमेंट थ्रू ऑर्गेनोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स आइदर डिनोवो और एडवांटेजियस इन ओरिजिन एंड प्लांट रिजेनरेशन भाया ऑर्गेनोजेनेसिस इज ए मोनोपोलर स्ट्रक्चर तेणु ये केस रे जो आम लीफ फ्लावर इत्यादि आणुचे ए मेरिस्टेमेटिक सेल न थाए तेणु ताकू जो आम कल्चर माध्यम कौन करवा ना कालोस फॉर्मेशन करवा एवं कालोस फॉर्मेशन हो गला परे ताकू आम रिजेनरेट कर परिबा भाया ऑर्गेनोजेनेसिस दैट इज ए मोनोपोलर स्ट्रक्चर. So plant production through organogenesis can be achieved by two modes. दीटा मोड रे आम करथाउ गोटे हला एमर्जेंस ऑफ एडवांटेजियस ऑर्गन्स डायरेक्टली फ्रॉम द एक्सप्लांट रू आम डायरेक्टली एडवांटेजियस ऑर्गन को आम डेवलप करबा और ऑर्गेनोजेनेसिस थ्रू कालस फॉर्मेशन विथ डिनोवो ओरिजिन. से अनुसार आम जे देखिबा दैट इज द ऑर्गेनोजेनेसिस इज टू टाइप्स दैट इज वन इज द डायरेक्ट एंड अनदर इज द इनडायरेक्ट फॉर्म आम देखिबा. तो प्रथम आम आसवा डायरेक्ट एडवांटेजियस ऑर्गन फॉर्मेशन. तेणु एवरी सेल ऑफ अ प्लांट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल जाइगोट थ्रू माइटोटिक डिवीजन कंटेनिंग द कंप्लीट जीनोम. तेणु प्रत्येक जो प्लांट आम डिराइव करछे फ्रॉम ओरिजिनल जाइगोट थ्रू माइटोटिक डिवीजन कंटेनिंग ए कंप्लीट जीनोम. जो जाइगोट थ्रू रे जो आम प्लांट पाउछे से फुल्ली तार जी जीन रहा कथा से जीन अनुजाई से डिफरेंशिएट होचे. So the formation of adventitious bud depends on the reactivation of genes concentrated with the embryonic phase of development. तेणु से केस जो तार जो जीन रही थे ताको आम डेवलपमेंट करवा दरकार. द addition of growth regulators like auxin cytokinin in the medium is required to initiate that is shoot formation from different काइंड्स ऑफ टिश्यू एक्सप्लांट. तेणु विभिन्न प्रकार जो आमर से जो मीडियम रे आम जो विभिन्न प्रकार जो हार्मोन्स इत्यादि यूज करवा जहाँफल कि कौन हो पार ना प्लांट जो एक्सप्लांट इजिली डिफरेंशिएटेड फॉर्म को आसीपर. So advantageous in vitro generation may give a much higher rate of shoot production than is possible by proliferating axillary shoots. So this technique is much used for multiplication in micropropagation system. So advantageous in vitro regeneration जोटा कि आमर हाई रेट रे आम सूट प्रोडक्शन विशेष करी करथाउ एवं जोटा कि विशेष करके आमर माइक्रो प्रोपागेशन प्रोसेस में विशेष मात्रा रे यूज करथाउ. सो इन सुइटेबल मीडियम supplemented with growth hormones the somatic tissues of higher plants are capable of regenerating adventitious buds or shoots. तेणु आम जो सुइटेबल मीडियम जो आम सप्लाई कर विथ हार्मोन्स सोमाटिक टिश्यूज ऑफ हायर प्लांट जदि आम देखा जेहेतु एम जो टोटिपोटेंसी कैरेक्टर रही है सेल रे विशेषकर से रिजेनरेट करते एडवांटेजियस बड आउ शूट डेवलप करते. So these buds are formed directly from a plant organ or any piece of tissue without forming any callus structure. तेणु ये केस रे कौन डायरेक्ट कालस फॉर्म को न जाए कि डायरेक्टली कौन होची ना ऑर्गन को डेवलप हो सितपे हम तक कहले डायरेक्ट एडवांटेजियस ऑर्गेनोजेनेसिस बोली के हम कहले. सो दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस इज मोस्टली फाउंड इन हर्बासियस प्लांट्स केस रे विशेष करके देखा जाए. So promotion of bud formation by cytokinin occurs in several plant species through the requirement of exogenous cytokinin and auxin in the process varies with the tissue system of different species. विभिन्न जो डिफरेंट स्पेसीज थ्रू रे हमें ये जो आमर जो बड फॉर्मेशन बाय साइटोकाइनिन विभिन्न प्रकार स्पेसीज रे हमें करछे. एक्सोजेनियस साइटोकाइनेस एंड ऑक्सिन प्रोसेस वेरियस टिश्यू सिस्टम इन डिफरेंट टिश्यूज जो विशेष करके आम जो रूटिंग हार्मोन भाव में आम विशेष करके व्यवहार करथाउ. तो या थ्रू रे कौन होची ना इजीली आम ये केस रे हमर जो प्लांट विशेष करके आम यूज कर पारछु एवं प्लांट डेवलप कर पारछु.
So, in some plant species, the adventitious buds are produced during vegetative reproduction. तो vegetative reproduction बेले आमे विभिन्न प्रकार जो adventitious buds develop करिके आमे मध्य जो plant species आमे पाई परिबा directly. So next time देखिबा organogenesis through callus formation. Callus formation करिके आमे किबल भाबरे organogenesis आमे कर परिबा. So sometimes plant regeneration from culture explant, that is cotyledons, hypocotyle, stem, leaf, shoot apex, root, young inflorescence, embryos, etc. involves in the initiation of basal callus formation and the shoot bud formation. तेणु डायरेक्ट फॉर्म रे आमे देखले कौन ना जोटा कि डेवलप होची कौन ना हमर डायरेक्टली प्लांट को डेवलप होची एक्सप्लांट आनले आमे डायरेक्टली प्लांट डेवलप करछे किंतु ई केस रे जदि आमे देखिबा ई कोन करछे ना जो एक्सप्लांट आमे आनुछु सेटा कोन हबो ना कालस फॉर्मेशन हबो एवं कालस फॉर्मेशन हला पोरे जाईकी प्लांट को आमे बड शूट डेवलपमेंट आमे करि परछे बा डिफरेंशिएशन आमे करि परछे. So the plants with mitotically active cells, that is meristems, shoot tips, axillary buds, immature leaf, immature embryos are good for callus initiation and also can be used successfully to initiate plantlets through organogenesis. तेणु ये organogenesis through रे आमे कोन कर परिबा नै जो shoot tip, axillary विभिन्न प्रकार मेरिस्टेम ये सब सेल को आमे माइटोटिकली डिवाइड कर परिबा एवं callus formation करके प्लांट आमे डेवलप कर परिबा. So two modes of cell culture are generally, that is culture, so are generally used for organogenic path, that is the cultivation of cell clusters on a solid medium. गोटे solid medium रे आमे कोन कर परिबा ना cell cluster cultivate करि परिबा बा cultivation of cell suspension in liquid medium. तेणु दीटा को केस रे आमे लिक्विड कंडीशन रे हो कि हमरो जो क्लस्टर फॉर्म सॉलिड मीडियम थ्रो रे आमे कोन कर परिबा ना कल्चर कर परिबा. तेणु ई जो ऑर्गेनोजेनेसिस पई बर्तन हम देखिबा जो कौन मीडियम बा कौन एवं ग्रोथ रेगुलेटर्स कौन सब रिक्वायरमेंट रही था. तो विशेष करके हमरो डायरेक्ट पई जो प्रकार हम जो रूटिंग बा बॉड पई डेवलप करिया पे हार्मोन्स इत्यादि सेमती इनडायरेक्ट जो कलर्स डेवलप करिया पे हमरो सेमती हार्मोन्स इत्यादि विभिन्न प्रकार न्यूट्रिएंट मीडियम ये सब दरकार ग्रोथ रेगुलेटर्स ये सब दरकार. So the application of growth regulators are critical for morphogenesis, so which varies greatly depending on the tissue type. जो कि कहाँ पर डिपेंड करे ना विभिन्न प्रकार टिश्यू टाइप उपरे डिपेंड करि थाए. So callus tissue is comprised of a wide range of cell types. The meristematic cells are interspread within the vacuoled cells. So during subculturing, the meristematic cells may be favored by the medium composition and organized growth of meristematic tissue may lead to formation of meristematids. तेणु जो सेल गुड़ाक आमर जो सबकल्चरिंग थ्रो रे आमर जो मेरिस्टेमेटिक सेल favored होता है for medium composition and organized with a meristematic tissue may be lead to formation of a meristematid जो पुंजा meristematic cell develop आउरी करि पारिबो. So in these structures the vascularization starts due to appearance of tracheate cells in the callus which ultimately initiates the formation of shoot and roots. परवर्ती समय जोटा vascularization start होची परवर्ती समय रे हम देखिबा जे callus टा which ultimately initiate करची formation of shoot and root. So lowering of oxygen and increasing cytokinin concentration is traditionally performed to induce shoot organogenesis from the callus. तो हायर ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ये ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जदि आम हाई करवा ताहले से केस रे शूट डेवलपमेंट होजे एवं ऑक्सीजन जदि एलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ लो कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन ऑक्सीजन को आम एकुटिया दे परिबा अल्प मात्रा रे बा जदि आम कॉम्बिनेशन रे देबा काइनेट कॉम्बिनेशन रे जदि आम देबा ताहले से केस रे हम जदि कोन करबा ना काइनेटिन ये साइटोकाइनिन रो कंसंट्रेशन कम हमर कोन रहबो हाई रहबो एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो रहबो ताले से केस रे हमें रूट प्राइमोर्डिया पाइबा. So organogenesis can be induced in either cell suspension or callus culture cells
Transfer of cells from callus forming medium to regeneration medium and then continued subculturing helps in organ formation. तो विभिन्न प्रकार प्रोसेस थ्रू रे आम कौन कर परिबा ना प्लांट आम प्रोड्यूस कर परिबा. सो दिस इज योर ऑर्गेनोजेनेसिस. तेणु ये ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस रे आम देखिले जे किभଳି भाବରେ आमे प्लांट प्रोड्यूस करि परिबा. तेणु डायरेक्ट वे रे आउ इनडायरेक्ट वे रे किभଳି भाବରେ आमे प्लांट प्रोड्यूस करिबा. So thank you for watching till the end. Please subscribe, like and share.